नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इन दिनों एनआईए रोज नए नए खुलासे कर रहा है आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद के रंग को लेकर, और ये बात प्रचारित की जा रही है कि आतंकवाद का रंग हरा ही नहीं, केसरिया भी है, भगवा भी है। भगवा आतंकवाद एक शब्द नई शब्दावली में आ गया है, नेताओं की शब्दावली में आ गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं आरएसएस से जुड़े हुए धर्म जागरण के सह समन्वयक मालवा प्रांत के श्री प्रेम सिंह सोलंकी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोलंकी साहब हमारे स्टूडियो में। आतंक का रंग भगवा क्यों? रोज नए खुलासे हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वास्तव में आप सबको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मैं श्रोताओं का भी इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आजादी के पहले और आजादी के बाद जो इस प्रकार की गतिविधियां होती थी राष्ट्र विरोधी, वो एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा की जाती थी। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हर मुसलमान आतंकवादी है, पर जब पकड़ा जाता था कोई भी मुसलमान तो वो आतंकवादी होता था। यह एक सुनियोजित तरीके से चलने वाला षड्यंत्र था और यह काफी पहले से चला आ रहा है। संघ जब नहीं था तब भी और उसके पहले से भी। और इसी श्रृंखला में देश में जो राजनीतिक है उनका, संघ का जो अपना काम है वह काफी व्यापक हुआ। समाज के सभी वर्गों के बीच में गया, संतों के बीच में गया, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, राष्ट्रवादी मुस्लिम मोर्चे के माध्यम से मुसलमानों के बीच में गया, सेवा भारती के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में गया। यानी कि संघ जो आज सर्वव्यापी हो गया है, समाज में आ गया है, सब वर्ग के लोग संघ के पास में आ रहे हैं। और भगवा आतंकवाद भी हो गया संघ में। आप मेरी बात पूरी ध्यान से सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से बात ध्यान में आएगी। वास्तव में यह सब जब बढ़ रहा है तो संघ समाजव्यापी हो रहा है। संघ का उद्देश्य संघ की स्थापना के साथ यह रहा है कि संघ और समाज एक हो जाए, उसका विलीनीकरण हो जाए। समाज, ये भारत जो है अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए, अपने मान बिंदुओं की रक्षा करते हुए जो है शिखर पर पहुंचे, शिखर पर पहुंचे, भारत परम वैभव पर पहुंचे। और यह कुछ एक वर्ग विशेष के लोगों को, जिनके अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। किनके स्वार्थ हैं? ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि संघ के कार्यकर्ताओं ने देश के लिए जब काम किया, जहां फौज भी नहीं पहुंच पा रही थी, प्रशासन को ट्रैफिक के लिए सहयोग था, फौज को साधन सामग्री पहुंचाने के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने जिम्मेदारी संभाली। दिल्ली में ट्रैफिक संभाला। संघ के स्वयंसेवकों को इस कार्य के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्रालय के दबाव में, बाकी सब लोगों के कहने से परेड में बुलाया, सम्मिलित किया और संघ की लोकप्रियता बढ़ी। अब यह हो रहा है कि संघ सर्वव्यापी हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। तो निश्चित रूप से कुछ लोग जो भ्रमित करते आए थे, मुसलमानों को भयभीत करते थे, बाकी समुदाय में वैमनस्य से बचाते थे कि यह जो है संघ ये कुछ विशिष्ट वर्ग का काम कर रहा है। पर जब संघ सेवा भारती के माध्यम से सेवा क्षेत्रों में काम कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो है वह धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहा है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक संघ पहुंच रहा है। और उसका परिणाम यह हो रहा है कि संघ को बदनाम करना चाहिए। पहले आतंकवाद, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो आतंकवाद की घटनाएं आ रही, भगवा आतंकवाद की जो बातें हैं, ये सब बकवास से संघ को बदनाम करने के लिए? हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। मालेगांव बम ब्लास्ट होता है, उसमें आरोपी पकड़े जाते हैं, उन पर आरोप, उनको न्यायालय में पेश किया जाता है, साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, उनकी फॉरेंसिक जांच की जाती है, वो सब, और जो साधन सामग्री उपयोग उनका मिलान किया जाता है, वो सब ठीक पाए जाते हैं। उनकी सजा तय होने की स्थिति में रहती है। और फिर एक व्यक्ति जो है असीमानंद जी के नाम से, उनको 164 के बयान किया। उनके बयान हुए कि नहीं हुए, किस आधार पर हुए, किस परिस्थिति में हुए, उनकी स्थिति अगर हम देखते हैं, आपने भी टीवी पे ही देखी होगी और सुनी होगी, तो जिस प्रकार की उनकी स्थिति है उस प्रकार से उनके बयान लिए भी कि नहीं लिए, यह भी प्रश्न है किसके साथ। पर उसमें क्या हुआ, उनके बयान के आधार पर उन्होंने, गृह मंत्री ने निर्देश जारी कर दिए, उन्होंने बयान जारी कर दिया कि इसमें ये सब लोग जो है निरपराध लोग हैं। और कुछ ही समय बाद जिस जांच एजेंसी ने
जांच की थी, साक्ष्य जुटाए थे, उन्होंने फिर से नया आरोप पत्र दाखिल किया और उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह, एक शंकराचार्य, 2 फौज के अधिकारी, संघ के कुछ पूर्व प्रचारक और कुछ कार्यकर्ताओं को ले लिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर मामला बना ना? जी, बना, सिद्ध नहीं हुआ अभी, और यह होगा भी नहीं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने 5 वर्ष पहले वो गाड़ी बेच दी थी, पर आधार क्या प्रज्ञा सिंह का? फोन पे बात की, यही आधार है, और कोई आधार तो नहीं है। और अभी आरोप सिद्ध हुआ ही नहीं प्रज्ञा सिंह पे। और प्रज्ञा सिंह के खिलाफ जितना अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसको मारने की पूरी साजिश की जा रही है, ताकि यह सिद्ध नहीं हो पाए कि वह निरपराध थी। आप देख लीजिए, कैंसर से पीड़ित है, उसके चिकित्सा कसाब को जो है वह चिकित्सा दी जाती है, उसको अच्छा खाना खिलाया जाता है, और जो काम उसने किया है वो सबको मालूम है। 26/11 की घटना सबको मालूम है, पर उसके तार कहीं नहीं जोड़े जाते। और प्रज्ञा सिंह से जो तार है, प्रज्ञा सिंह के इस मालेगांव बम ब्लास्ट के तार, वो इंदौर में खोजे जाते हैं, सब दूर जाते हैं। तो जांच एजेंसी में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इस पर। इंदौर में तो आए दिन एनआईए की टीम आती है, लोगों को ले जाती है, कई मामले आते हैं। इंदौर को बताया गया कि इंदौर भगवा आतंकवाद का प्रमुख केंद्र है। आप संघ के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, बताइए क्या लगता है, क्या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है संघ? प्रारंभ से ही, जैसे मैंने कहा, राष्ट्रीयता का परिपोषक है, और उस मायने में आप खुद जानते हैं, समाज जानता है कि संघ क्या आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है, क्या संघ जो है वह आतंकवादी कार्य कर सकता है। और आतंकवाद का प्रश्न ही नहीं, इसमें कहां प्रश्न हो रहा है। अभी किस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हुआ है? केवल जांच एजेंसियां जांच कर रही है, जांच एजेंसियां बदलती जा रही है। क्या जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है, आप कहना चाहते हैं? जांच कहां निष्पक्ष हो रही है? अगर जांच निष्पक्ष होती तो मैंने जो आपको उदाहरण दिया है महाराष्ट्र एटीएस का, मतलब जांच में अगर संघ के लोग पकड़े जाएं तो जांच निष्पक्ष नहीं है, और मुस्लिम कार्यकर्ता पकड़े जाएं तो जांच निष्पक्ष है, ऐसा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बात निश्चित मान के चलिए कि जो अगर कोई अपराधी है और उन्होंने अगर अपराध किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी संस्था के लिए काम करते हो। पर संघ को घसीटा जा रहा है इसमें। तकलीफ यह है कि संघ को घसीटा जा रहा है। मैं मेरे जीवन में 10 प्रकार के 10 काम भी करता हूं और संघ का कार्य करता हूं। कल मुझसे अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है तो आप हाईलाइट इस बात को करेंगे क्या कि संघ प्रमुख के द्वारा एक दुर्घटना हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया। मतलब ये चल रहा है कि संघ को हर बार लाना है। जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें खबर में क्या किया था कि वह संघ का स्वयंसेवक था, वह शाखा जाता था 15 साल से, उसके घर संघ के प्रचारकों का आना जाना था, उसने उन लोगों को खाना खिलाता था। यार संघ के लोग जो है अब किसी घर में खाना खाने नहीं जाए, समाज में ऐसी स्थिति बन जाए। क्यों आपका कहना है कि आरोप, आपका जो आरोप है उसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? उद्देश्य तो मुख्य रूप से जो संघ की और संघ के अनुसांगिक संगठनों का जो कार्य है उसको समाज स्वीकार कर रहा है, उसको बदनाम करना, ताकि समाज में एक भ्रांति की स्थिति हो जाए। और विदेशी जो, मैं तो कहता हूं कि साहब इसमें ऐसा लग रहा है मुझे कि विदेशी ताकतें इसमें कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं को प्रभावित कर रही है, और उनके सहयोग से, उनको प्रलोभन देकर यह संघ को आतंकवादी बनाने की साजिश, ऐसा एक समाचार जो है वह दिल्ली के अखबार में छपा, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। प्रकाश जी आप देखिए इसको और पढ़िए, ताकि आपके ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से 1-1 करोड़ रुपया देने की साजिश की जा रही है। और हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि अपने में से ही कई लोग जो है वो अंग्रेजों के इस लालच में आ गए और उनसे झूठे सच्चे बयान ले लिए, और उसी के कारण उनको सजा भुगतना पड़ी, उनको फांसी तक हुई। तो प्रकाश जी ये कोई बात नहीं हो रही है। आप ये बताएं, चिदंबरम जी का बयान, दिग्विजय सिंह जी का बयान और भारत के गृह मंत्री का बयान, आपको लगता है कि सब बकवास? नहीं, ये तो सब क्या है, मोहरे हैं। ये सब जो है ये मोहरे हैं। और दिग्विजय सिंह जी की तो स्थिति ऐसी हो गई है कि वो तो भ्रमित कर रहे हैं सबको, और वो किसके कहने से कह रहे हैं ये आप सब लोग जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश, उनको तो पहले से ही क्षोभ है कि मध्य प्रदेश में मेरे जैसे नेता होने के बाद भी 2 बार जो है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त होगी। और वो जब मुख्यमंत्री थे तब तक उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर संघ में इस प्रकार का था तो 10 वर्ष जो है वह मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के,
तब उस समय कोई किसी कार्रवाई में लिप्तता का कोई प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत क्यों नहीं किया और कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरा कहने का तात्पर्य कि संघ जब था और कोई भी चीज बनती है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था तो होती है। अगर संघ ने इस प्रकार का किया है या संघ के कुछ लोग कर रहे थे, मतलब आप प्रारंभ से कर रहे होंगे। चिदम्बरम जी पर भरोसा नहीं है, आपको दिग्विजय सिंह पर भरोसा नहीं है, आपको गृह मंत्री पर भरोसा नहीं है, एनआईए पर तो भरोसा है आपको। एनआईए पे भरोसा कैसे करें? मैंने कहा ना कि एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है और उसमें दिग्विजय सिंह जी बयान देते हैं, उसमें पी चिदम्बरम जी बयान देते हैं, उसमें सुशील कुमार जी शिंदे बयान देते हैं और उसी में एनआईए काम करती है। यह मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा है, आप ध्यान कीजिए, प्रारंभ में ही कहा है कि क्या किया इन्होंने मालेगांव बम ब्लास्ट में। जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया और उसका बयान किसने दिया? पहले एक याचिका लगती है उसी कोर्ट में और वह याचिका खारिज की जाती है। उनके बयान के बाद वो उनको लोगों को जितने भी आरोपी थे वो छूट जाते हैं और केवल किस बात पर कि एक व्यक्ति आकर बीच में कुछ बोल देता। तो ऐसे सब ढूंढ रहे हैं ये जो पैसे के प्रलोभन से, बाकी लालच में अपने उनकी अवस्था का लाभ उठाकर कैसे भी करके उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके वो कह दे बस कि मैं ऐसा था, मेरे द्वारा यहां था। अब मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एनआईए के अधिकारी लोगों को प्रताड़ित करके बयान ले रहे हैं? ये जितने भी जांच एजेंसी काम कर रही है, जितनी भी जांच एजेंसी काम कर रही है, ये सारे लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं? कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं? कुछ नियम कायदे हैं, नियम कायदे। मालवा शांत क्षेत्र है, संघ के जितने भी संयोजक हैं, यहां आपने देखा कि इंदौर में कैसा अनुशासन से 1,25,000 स्वयंसेवकों का कार्यक्रम हुआ। पेट का पानी नहीं हिला किसी का। जो लोग 1.25 घंटे 1.5 घंटे में एरोड्रम पहुंचते थे पूरे शहर को लांघने में, उनको उस दिन 15 मिनट 20 मिनट कम लगे, जबकि 1.25 लाख लोग शहर में थे और उसमें बड़े बड़े वाहन आए थे। पूरी व्यवस्था इस प्रकार की थी। तो ऐसा संगठन आतंकवादी पैदा करेगा? वो तो व्यवस्था निर्माण करता है और व्यवस्था भी किस बात की कि समाज में व्यवस्था सर्वव्यापी हो और उसका प्रत्येक व्यक्ति अनुशासित रूप से होकर भारत माता का सच्चा सेवक बने। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है, यह काम थोड़ी है संघ का। एनआईए पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं आपके लोग, संघ के लोग। एनआईए पे वो काम ही ऐसा कर रही है कि आरोप लगाना पड़ रहे हैं। हम तो कैसे काम? अपराधियों को पकड़ना, उनके बयान लेना, उन्हें कोर्ट में पेश करना, इसमें क्या गलत बात? इंदौर का एनआईए के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें गिरफ्तारी कहीं से होती है, उसको बताया कहीं जाता है। जैसे उदाहरण देके बताएंगे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके, मैं आपको एक थोड़ा सा पहले पीछे ले जाना चाहता हूं कि ये जांच एजेंसियां सारी जो है उससे आपके ध्यान में आ जाएगा। इंदौर से श्याम साहू को गिरफ्तार किया, उसके घर वालों को नहीं बताया। फिर उसके घर वालों ने, चूंकि उसका खुद का मोबाइल का व्यवसाय था, तो उसके घर वालों ने उस प्रकार से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ये इसके टावर लोकेशन से ये पता कर लिया कि वो व्यक्ति कहां पर है और उन्होंने फिर उससे बात करने की कोशिश की। ये इनके ध्यान में आ गया, उसको गिरफ्तार किया इंदौर से, लसुलिया थाने में उसकी जानकारी दी और उसकी गिरफ्तारी दिखाई बॉम्बे में। तो ये सब ऐसे ही चल रहा है। आते हैं, उसको लाते हैं और हमसे बोलते हैं कि साहब हम तो उसको प्लेन से ले गए थे। अरे प्लेन से ले जाना कोई सुविधा नहीं है। आप नियम कायदों का पालन कर रहे हैं कि संबंधित थाने में उसकी जानकारी दी, तो उसकी गिरफ्तारी यहां क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उसको 2-2 3-3 दिन तक गाड़ियों में घुमा क्यों रहे हैं? उसके परिवार वालों को बुलाकर प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? उसके परिवार वालों को यह क्यों कह रहे हैं कि आप वकीलों से, आप वकील लेके मत आइए, जबकि कुछ तो कानून है ना हिंदुस्तान में। तो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं? कानून का पालन का नहीं कर रहा है। वो तो एक बताओ, मैं जैसे आपको कहूं कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। क्या है ये इन्वेस्टिगेशन? तो मुझे कहीं भी नहीं लगता, हमारे ऊपर सीधा सीधा आक्रमण है। किसका आक्रमण? सरकार का और एनआईए का। इससे उन्हें क्या मिलने वाला है? उन्नति। कई ऐसे किस्से हैं हमारे यहां कि जिन अधिकारियों ने संघ को या संघ से जुड़े हुए संगठनों को गाली दी, उनकी प्रमोशन हुई, उनको आगे बढ़ाया। और अभी तो एनआईए जो अधिकारी हैं उसमें कुछ अधिकारी भोपाल में इस प्रकार के भी हैं कि जिन पे 302 के मुकदमे लगे हैं, 302 के मुकदमे उन पर लगे हैं। ऐसे सारे लोगों को, जैसे फिल्मों में कई बार दिखाते हैं ना कि जो गुंडे होते हैं उनको जो है वो पुलिस महकमे में ले लिया जाता है और पुलिस की ड्रेस किसी को पहनाई जाती है और काम कोई और करता है। रात को मैंने एक फिल्म देखी थी तिरंगा, उसमें जो बताया गया था कि पुलिस की ड्रेस अपराधियों को पहनाकर रात को उनको भेज दिया जाता है। तो ऐसा लगने लगा हमको तो।
और ये अगर रहा तो जनता फिर एनआईए के लोग कितने जाएंगे? दिलीप पाटीदार के मामले में क्या कहेंगे आप? दिलीप पाटीदार का जो मामला है, वास्तव में आपने मेरे हृदय को छू दिया। वास्तव में मैं जब भाभी से मिलने जाता हूं, उसकी पत्नी से मिलने जाता हूं, तो उनकी स्थिति देखता हूं तो मांग में आज भी सिंदूर भरा हुआ है, टीकी लगाई हुई है, सुहाग के सारे चिन्ह पहने हुए हैं, और हमेशा ये सोचती है कि मेरे पति अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं। पर क्या हुआ? आज तक दिलीप पाटीदार नहीं है, और दिलीप पाटीदार नहीं आया तो उसकी पत्नी अपने आप को विधवा माने या सवा माने? उसका जीवन तो उन्होंने नर्क बना दिया। बताते क्यों नहीं क्या किया दिलीप पाटीदार का? उसको ले गए। हमको तो यह भी खतरा लगता है किसी और व्यक्ति को ले जाकर उसको प्रताड़ित किया होगा, उसको मारा ठोका होगा, और उसमें उसके, मैंने ईश्वर करे ऐसा नहीं हुआ हो, पर कुछ ऐसी घटना घट गई होगी जिसके कारण उसका परिवार आज पुत्र को पिता का इंतजार है, पत्नी को पति का इंतजार है, मां को अपने बेटे का इंतजार है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण किस्सा है। आप इतनी बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आप में संवेदना बाकी है, लेकिन बम ब्लास्ट पे जो लोग मरे, मैं आपकी बात की गतिविधियों में जो लोग मरे, आपने फिर जो कहा संवेदना बाकी है, संवेदना बाकी नहीं है। संवेदना, हिंदू समाज हमेशा संवेदनशील है। ये तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और उसी का मैं एक अंग हूं। जो लोग मरे दुर्घटनाओं में, बम ब्लास्ट में, दुर्घटनाओं में, क्या वो इंसान नहीं थे? किसने कहा नहीं थे इंसान? हम तो आत्मा में परमात्मा मानते हैं, हम तो आत्मा में परमात्मा मानते हैं, हम तो रोम रोम में राम मानते हैं। तो ऐसा कैसे होगा? आप सोचिए ना। तो आपको ये लगता है कि सारी चीजें घृणित, मनगढ़ंत है, बनाई जा रही है, नेताओं के इशारे पे सारे काम हो रहे हैं? उनको नेता कहना ही वास्तव में लानत है। ऐसे लोगों को नेता कहना ही लानत है। राष्ट्रद्रोही लोग हैं ये सब, जो इस प्रकार से देश का वातावरण दूषित करना, एक राष्ट्रवादी संस्था को जो है अपमानित करना, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। और देखिए, जनता देख लेगी उनको आगे चलकर। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो ये सब कर रहे हैं, वो भारत की जनता कभी भी पूरा नहीं होने देंगी। भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता। ये त्याग और शौर्य का प्रतीक है, और ये रहेगा। आपकी बातों से ऐसा लगता है, गृह मंत्री का बयान जयपुर में आया भगवा आतंकवाद में, जब जयपुर में कांग्रेस की चिंतन शिविर चल रहा था कांग्रेस, उस वक्त ये बयान आया, तो कुछ सोच समझ के बयान दिया होगा ना उन्होंने? देखिए, कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री है, कौन गृह मंत्री है, कौन किस पद पर है, वो वही बोलता है जो उनकी सुप्रीमो बोलती है। उसके बगैर वो लग नहीं बोलते। और मुझे तो ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट, फिर मैंने आपको वही कहा कि वो सीबीआई ने आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है, 10 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है जो भगवा आतंकवाद को बढ़ावा देते। पकड़ ले उनको, गिरफ्तार करना चाहिए उनको। अगर ऐसे कोई है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रहे हैं, और क्यों ऐसे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं? फिर सीबीआई से उठा के एनआरआई क्यों बना दिया? फिर महाराष्ट्र, ये प्रदेश के एटीएस पे विश्वास नहीं रहा इनको, मध्य प्रदेश के एटीएस पे, पुलिस पे विश्वास नहीं रहा इनको। पर करना क्या चाह रहे हैं? केवल अपने मोहरे बिठाना। करना क्या चाह रहे हैं? केवल अपने मोहरे बिठाना। पुलिस प्रशासन, देखिए निर्वाचन होता है, इस पर तो निर्वाचन में प्रश्न लगेगा कि ये जो कलेक्टर है, ये मध्य प्रदेश सरकार के इस मंत्री, देखिए अभी सौभाग्य है ये कि यहां ऐसा कोई आरोप अभी कलेक्टरों पर नहीं लगने लगा, पर इसके पहले के कलेक्टरों पर यह लगता था कि ये दिग्विजय सिंह जी के खास हैं, ये इनके खास हैं। तो ऐसे लोग पोस्टिंग में लग जाएंगे और सब प्रभावित करने लग जाएंगे। मतलब जनता के साथ तो धोखा ही धोखा होगा। जो हो रहा है, जो भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, वो लगातार चलती रहेगी। मतलब सोलंकी जी, हमारे इस कार्यक्रम का वक्त कम है, इसलिए आपसे बात हमें यहीं रोकनी पड़ेगी, लेकिन आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपने विचार हमसे शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।